हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ पॉलिनोमियल। और पिछले क्लासेस में हम लोगों ने पॉलिनोमियल के बारे में जाना और पॉलिनोमियल के टर्म्स को जाना, उसके कोएफिशिएंट को जाना, तो बहुत कुछ हम लोगों ने पिछले क्लासेस में जानकारी ली। और आज का जो हमारा क्लासेस है इसमें हम लोग जानेंगे डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल। तो सब आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि डिग्री होता क्या है। देखिए, डिग्री का सिंपल जो मतलब होता है वो होता है कि कोई भी जो वेरिएबल्स होते हैं उसके हाईएस्ट पावर। अब आइए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि जैसे हमारे पास एक टर्म है 5x क्यूब, और या मान लीजिए कुछ और बड़ा ही हम लोग ले लेते हैं, जैसे 5x टू दी पावर 5, अब माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 3। अब इसमें हमने देखा कि हमारे पास ये जो टर्म्स हैं इसमें जो सबसे बड़ा पावर है वो है हमारा 5, फिर दूसरा है हमारा 2। तो जैसे कि मैंने कहा कि डिग्री का मतलब हो गया कोई भी टर्म में जो वेरिएबल्स होंगे उसके हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर का मतलब क्या होगा, इसकी डिग्री क्या हो गई 5, इसकी डिग्री होगी 5। दैट मीन्स आपको समझ में आ गया कि कोई भी टर्म में जो हाईएस्ट वेरिएबल की जो पावर्स होंगे वो हो गया उसके डिग्रीज कहलाती है। अब आते हैं एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे हम लोग लेते हैं 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2y टू द पावर 8। अब ये एक क्वेश्चन है, इसको आप लोग देखिए, इसमें क्या हो सकता है पावर। तो देख रहे हैं हम लोग कि इसमें जो सबसे बड़ा हमारा वेरिएबल का पावर है वो क्या है 8। इसका मतलब क्या हो गया, इसकी भी जो डिग्रीज है वो क्या हो गई 8 डिग्री हो गया इसका 8। अब आपके पास एक टर्म और आ सकता है, जैसे कि सिंपल नंबर लिखा हो, जैसे मान लेते हैं एग्जांपल के लिए 2। तो आपके मन में ये सवाल आएगा इसका क्या पावर हो सकता है और इसकी क्या डिग्री होगी। तो आपको बता दें कि अगर कोई नंबर में अगर कोई पावर नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब इसकी डिग्री हो जाएगी 0। डिग्री क्या हो जाएगी 0। अब पूछेंगे डिग्री 0 क्यों होगी, क्योंकि हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये हमारे पास है 2, तो 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स टू दी पावर 0। अब बोलेंगे x टू दी पावर 0, आपको पता है कोई भी जो नंबर्स होता है, कोई भी जो टर्म, कोई भी वेरिएबल हो, अगर उसके पावर अगर 0 होते हैं, उसके पावर अगर 0 होते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है 1। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। दैट मीन्स अगर ये सिंपल नंबर है हमारे पास तो डिग्री क्या हो गई 0। आपको ये समझ में आ ही गया होगा आसानी से। अब आइए एक चीज आप लोगों के पास और आ सकती है कि अगर 0 हो, अगर कोई टर्म में अगर 0 हो उसको क्या कह सकते हैं, तो इसकी जो वैल्यू है, इसके जो डिग्रीज हैं वो अनडिफाइंड है, मतलब इसकी डिग्रीज जो है वो डिफाइंड नहीं है, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं 0 पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं 0 पॉलिनोमियल। चलिए अब हम लोग जो पॉलिनोमियल है उसको हम लोग एक नाम देते हैं। तो आइए नाम देते हैं, तो उसके तो नाम देने के हम लोगों के दो तरीके हैं, दो तरह से हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं। एक होता है इसके जो टर्म्स होते हैं उसके अनुसार, और दूसरे इसके होते हैं डिग्री के अनुसार। तो आइए हम लोग टर्म्स के हिसाब से देखते हैं। टर्म्स दैट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स के टाइप से हम लोग इसको देख लेते हैं। तो जो हमारा पहला हो सकता है, जैसे जिसमें किसी में अगर एक टर्म दिया हुआ है, क्योंकि कल इससे पिछले क्लास में हम लोग टर्म्स के बारे में जान लिया। एक एग्जांपल इसका लेते हैं, जैसे हमारे पास है 2x 5, इसमें हम लोगों ने देखा क्या, सिर्फ इसमें एक ही टर्म दिया हुआ है। अगर एक टर्म दिया हुआ है तो इसको हम लोग बोलेंगे मोनोमियल। क्या बोलेंगे मोनोमियल। अगर दो टर्म हो तो क्या बोलेंगे, अगर दो टर्म होगा, दो टर्म को एक एग्जांपल लीजिए इसका, जैसे हो सकता है x प्लस 1, या मान लीजिए कुछ एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसको हम लोग बोलेंगे बाइनोमियल। दैट मीन्स अगर एक टर्म हुआ तो मोनोमियल, दो टर्म हुआ तो बाइनोमियल। अगर तीन टर्म हो तो क्या करेंगे, तो तीन टर्म अगर होंगे, 3 टर्म्स अगर इसमें होंगे, 3 टर्म्स अगर होंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्राइनोमियल। आइए एक एग्जांपल इसका भी लेते हैं, जैसे हम लोग लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 6।
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 हमने लिया, और इसमें हम लोगों ने देखा इसमें कितने टर्म है, 1 2 3। दैट मीन्स इसमें अगर 3 टर्म्स हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। और बाकी इससे जितने भी आगे हम लोगों के टर्म्स बढ़ते जाएंगे वो किसमें काउंट हो जाएगा, पॉलिनोमियल में। आपको पता है कि ये पॉलिनोमियल का क्या मतलब हो गया, बहुत सारे टर्म्स इसमें होंगे, वो हो गया पॉलिनोमियल। दैट मीन्स बहुपद उसको हम लोग बोलते हैं। तो हम लोगों ने जाना इसके टर्म के नंबर ऑफ टर्म्स के टाइप से, इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं हम लोग एक डिग्री के टाइप से देख लेते हैं। अगर इसके पावर नोटेशन अगर कुछ है तो उसके अनुसार हम लोग इसको कैसे बांट सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं डिग्री, दैट मीन्स उसके पावर। अगर हमारे पास अगर डिग्री 1 है तो 1 को हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हम लोग लेके दे सकते हैं। x आप ले लीजिए -1 +1 2 कुछ भी। तो हमने देखा हमारे पास सिंपल ये x का टर्म है और इसके पावर में कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास पावर इसका हो गया 1। अगर 1 पावर होगा तो इसको हम लोग लीनियर बोलेंगे। इसी प्रकार अगर हमारे पास पावर 2 है, 2 पावर है तो क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक बोलेंगे। ठीक है, इसके भी एक एग्जांपल ले लीजिए, y² प्लस 2। दैट मीन्स इसके क्या हो गए, हमने देखा कि इसके जो पावर थे वो क्या हो गया 2। दैट मीन्स इसकी डिग्री भी 2 हो गई। एक और देख लीजिए हम लोग, अगर यहाँ पे हमारे पास डिग्री 3 होगा, इसको हम लोग क्यूबिक बोलते हैं। इसके एक एग्जांपल देख लीजिए, x³ प्लस आप एक अगला टर्म ले लीजिए। अगर पावर इसमें अगर हमारे पास 3 हो गया तो हमारे ये जो डिग्री इसके हो गए 3 और इसको हम लोग बोलेंगे क्यूबिक। इसी प्रकार से आगे हमारे ये सीरीज इसके बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो अब हम लोग का को ये समझ में आ गया, डिग्री भी समझ में आ गया, और इसको हम लोग पॉलिनोमियल को कैसे अलग अलग भागों में बांटते हैं और कैसे उसको एक नाम देते हैं ये भी आप लोगों को समझ में आ गया। अब जो अगला टॉपिक है वो हमारा है कि पॉलिनोमियल की जो वैल्यूज है उसको कैसे फाइंड करते हैं। तो आइए उसकी तरफ हम लोग चलते हैं, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब हो गया, दैट मीन्स हम सबसे पहले एक टर्म लेते हैं, कोई एक टर्म लेके हम लोग देखते हैं। दैट्स इट, हमने दिया px 5x² - 3x + 7। तो आपके मन में सबसे पहले आ गया होगा कि ये px क्या है। तो मैं बताता हूं कि सबसे पहले इसके हम लोग पावर नोटेशन समझते हैं। जो पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल को हम लोग px भी लिख सकते हैं, हम लोग इसको qx भी लिख सकते हैं, rx भी लिख सकते हैं। अब इसमें चेंजमेंट क्या हो सकती है, अगर हमारा टर्म x वेरिएबल से रिलेटेड है तो px, y वेरिएबल से रिलेटेड हो जाएगा तो py। तो हम लोग कैसे भी इसको लिख सकते हैं। तो हमारा जो वेरिएबल है उसके हिसाब से हमारा ये चेंज हो सकता है, और हम लोग इसके जो पॉलिनोमियल के टर्म्स हैं वो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसीलिए हमने लिखा px = 5x² - 3x + 7। तो हमारा ये आ गया। अब आते हैं कि इसमें जैसे हमने बताया वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, तो इसमें हम क्या करते हैं, अगर हम यहाँ x का वैल्यू अगर हम 1 पुट कर दें, x का वैल्यू अगर हम यहाँ, दैट मीन्स यहाँ वैल्यू ऑफ जो x होगा अगर हम ले लें 1, तो अगर हम इसका हमने ले लिया वैल्यू 1, तो 1 को अगर हम x की जगह पुट कर दें तो हमारा क्या वैल्यू आ सकता है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन के साथ। हमारे पास क्या है, px = 5x² - 3x + 7। अब 5 और हमने क्या ले लिया, x = 1, दैट मीन्स ये क्या हो गया 1 का स्क्वायर - 3 × 1 + 7। अब दैट मीन्स क्या हो गया, 1 का स्क्वायर = 1 × 5 = 5, 3 × 1 3 एंड +7। दैट मीन्स ये क्या हो गया 12 - 3 = 9। हमने देखा
कि अगर हमने इसके वैल्यू x के वैल्यू 1 लिया तो हमारे पास जो फाइनल आ गया इसका वैल्यू इस टर्म का, वो हमारे पास आ गया 9। दैट इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग कहेंगे एट x इज इक्वल टू 1 वैल्यू ऑफ px इज इक्वल टू 9। आप लोगों को समझ में आ रहा है। एक और हम लोग इसमें जो हमारा x है, x को अगर हम लोग x इज इक्वल टू अगर 0 ले लें तो क्या होगा, आइए इसमें हम लोग पुट करके देखते हैं। हमारे पास क्या है, px इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। हमने क्या ले लिया, x इज इक्वल टू 0, तो 5 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 प्लस 7। आपको पता है 0 का स्क्वायर 0, और 0 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, 0। यहां भी हमारे है 3 इंटू 0, दैट मीन्स ये भी हमारा हो जाएगा 0 और प्लस 7, दैट मीन्स इसका जो हमारा px जो होगा टर्म, उसका वैल्यू क्या आ गया, 7। इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे, एट x इज इक्वल टू 0 वैल्यू ऑफ px इज इक्वल टू 7। आप लोगों को समझ में आ गया। तो आज की क्लास में इतना ही, और इसके हम लोग अगले क्लास में जानेंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो अगर आप लोगों को वीडियोस अगर अच्छे लगते हैं तो आप लोग लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।